हेलो गाइस, राधे राधे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखा था कि मैट्रिसेस कितने टाइप्स के होते हैं। इस लेक्चर में हम तीन और टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड थर्ड वन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो कुल मिला के देखो, इस टॉपिक में क्या देखेंगे कि हमें दो मैट्रिक्स दे देगा और हमें उसको क्या करना है, ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 3 2 1 4, एक मैट्रिक्स है बी 3 2 9 2, एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी। हमें इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, तो देखो, जब अब ऐड करना है तो कुछ ना कुछ रूल होगा इसको ऐड करने का। तो देखो, ऐड करने का हमारे पास दो पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि जब अगर हमें किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो पहले हमको देखना है उनका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। ऐड अगर हमें करना है, क्या होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट, ऐड करेंगे इसको तो हम ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। मतलब A11 को हम दूसरे मैट्रिक्स के A11 के साथ ऐड करेंगे, A12 को हम दूसरे मैट्रिक्स के साथ A12 के साथ ऐड करेंगे। अगर इधर का A12 21 ले रहे हैं तो उधर भी A21 को इसके साथ ऐड करेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी एडेड। तो दो चीजें हमें देखनी होती है। एक, मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हम उनको ऐड करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं एग्जाम्पल को। हमें क्या करना था इस एग्जाम्पल में, ए प्लस बी करना था। क्या करना था, ए प्लस बी। तो देखते हैं, ए प्लस बी। देखो, सबसे पहले देखो क्या इनका ऑर्डर सेम है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2। तो ऐड हो पाएंगे, यस। अब आते हैं सेकंड थिंग। अब हमें ऐड किस तरह से करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट हमारा 3 है, तो बी का भी हम फर्स्ट एलिमेंट ही लेंगे, A11। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। ऐसे ही अगर A12 ले रहे हैं ए मैट्रिक्स में 2, तो उधर भी क्या लेंगे, A12 यानी कि 2। इधर A21 ले रहे हैं यानी कि 1, तो उधर भी क्या लेंगे, A21। और इधर A22 ले रहे हैं 4, तो उधर भी क्या लेंगे, बी में से A22 यानी कि 2। तो हमारा ऐड करके आएगा 6 4 10 और 6। तो ये हमारा A प्लस बी आ गया। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें एक मैट्रिक्स है 3 1 9 5, इसमें ऐड करना है 2 1 3 5 6 2। ऐड कर पाएंगे हम? ऐड अगर हम करने लगे तो क्या होगा, 3 और 2 6, 1 और 1 2। लेकिन अब आगे इस 3 को किसके साथ ऐड करें, तो ऐड हो ही नहीं पाएगा। देखो, हमने रूल में भी ये लिखा है, ऑर्डर क्या होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, सेम। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है और कॉलम 3 है। तो क्या इनके ऑर्डर सेम है, नहीं। जब इनके ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, एडिशन में ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स के क्या होने चाहिए, सेम। और साथ ही साथ दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन से पहले ना प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देख लेते हैं। मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ
मैट्रिक्स एडिशन। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो मैट्रिक्स का एडिशन है ना वो कॉम्यूटेटिव है, यानी कि a प्लस बी किसके इक्वल होगा, b प्लस ए के। चाहे a में b को जोड़ दो चाहे b में a को जोड़ दो, एक ही बात आएगी। तो मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव है। सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, क्या मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होगा, देखते हैं। एसोसिएटिव बोलता है चेंज ऑफ ब्रैकेट, यानी कि a प्लस बी और प्लस सी कर लो, या a प्लस बी प्लस सी पहले कर लो, यानी कि चाहे पहले a पे a और b जोड़ लो फिर c जोड़ लेना, या पहले b और c जोड़ लो फिर a जोड़ लेना, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ध्यान रखना। थर्ड आता है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी। सर ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स को जोड़ें, मतलब एक मैट्रिक्स में ऐसा क्या जोड़ें कि आंसर हमेशा सेम आए। अच्छा अगर मुझे किसी नंबर में ऐड करना होता है तो ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि आंसर हमेशा सेम आए, जीरो। भाई टू है, टू में मैं जीरो ऐड करता हूं तो हमेशा आंसर में मेरा क्या रहेगा, टू। तो इसी तरह मैट्रिक्स के एडिशन में नल मैट्रिक्स बताया था आपको कल, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, जीरो 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 जीरो। तो अगर मैं नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड कर लेता हूं तो आंसर हमेशा क्या रहने वाला है, सेम। भाई जीरो तो आप किसी में भी ऐड कर लो, आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो एडिटिव आइडेंटिटी की बात करूं तो नल मैट्रिक्स क्या कहलाती है, एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जांपल 3214, इसमें अगर मैं नल मैट्रिक्स को ऐड करूं 0000, तो आंसर हमेशा क्या रहने वाला है, सेम। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको नल मैट्रिक्स क्या हुआ हमारा, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, क्या ऐड करें कि आंसर जीरो आ जाए, इसी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि आंसर जीरो आ जाए। तो देखो अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है तो उसमें अगर मैं माइनस ए ऐड कर दूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। किसी भी टू है, टू में मैं जीरो लाना है तो माइनस टू ऐड कर लूंगा। तो a and minus a are called additive inverse of each other, यानी कि a प्लस माइनस ए करके क्या आएगा हमेशा, जीरो, इक्वल माइनस ए में क्या ऐड कर दोगे, a, तो भी आंसर क्या आएगा, जीरो। समझे, क्लियर है। अब देखते हैं हम टॉपिक सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, अगर हमें दो मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करना है तो हमारा रूल जो एडिशन में था वही सबट्रैक्शन में भी रहने वाला है। क्या चीज, कि ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए अगर हमें दो मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करना है, सेम। एंड सेकंड थिंग, सबट्रैक्शन हम किस में करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यानी कि ए वन वन में से ही मैं दूसरे मैट्रिक्स का ए वन वन घटाऊंगा। अगर मैं ए टू वन में ले रहा हूं एलिमेंट तो उधर का भी ए टू वन ही लेके चलूंगा। एग्जांपल देखते हैं, ए है मेरे पास 3 2 1 4 5 6 एंड बी है मेरे पास 1 1 2 3 4 6। तो ए माइनस बी अगर मेरे को निकालना है, ए माइनस बी, तो 3 - 1 2, 2 - 1 1, 1 - 2 -1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 6 0।
तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, a माइनस बी। अच्छा b माइनस ए निकालना होता अगर तो मैं क्या करता, 1 में से 3 घटाता तो -2, 1 में से 2 घटाता -1, 2 में से 1 घटाता 1, 3 में से 4 घटाता -1, 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट करता -1, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करता 0। तो मेरे को एक चीज दिख रही है, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस के b माइनस ए, सिर्फ माइनस के तो अंतर आ रहा है। क्लियर है? तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स दोनों में एक रूल चला हमारा, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। और साथ ही साथ हम किसको माइनस करेंगे, ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। इसमें क्या बोलता है कि अगर मेरे को किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है 3 2 1 4, मेरे को कोई नंबर है सपोज करो 2, अगर मेरे को इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो मेरे को हर एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यानी कि अगर मेरे को किसी एलिमेंट की किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है तो हर एलिमेंट में करनी पड़ेगी। समझे? तो अगर मेरे को कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें के एक कोई नंबर है, उसकी मल्टीप्लाई करनी है, स्केलर है, स्केलर कोई नंबर है यानी कि के, तो क्या हो जाएगा, के इंटू ए आई जे, यानी कि हर एलिमेंट में मेरे को किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, के की। ठीक, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 3 की मल्टीप्लाई है मेरे को 1 2 5 6 2 1 है, इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो इस तरह से हम किसी भी स्केलर की अगर हमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी होती है तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और थोड़ा सा चैनल को प्रमोट करना। थैंक यू।